साधारण ब्याज के 10 पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के 10 पार्ट। आज का पहला सवाल है यानी चौथा सवाल है, 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इसका एक सूत्र होता है, हम जिसे हम बगल में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो साधारण ब्याज लिख लेते हैं, साधारण ये ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है। मूलधन इंटू दर इंटू समय, और नीचे में हम 100 लगा लेते हैं। ये 100 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सूत्र के हिसाब से हम इस प्रश्न को रखेंगे। क्या बोला है हम कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। हमें मूलधन कितने दिया है, 10,000 दिया है, तो 10,000 लिखते हैं हम। 10,000 हो गए ये। और फिर दर कितना दिया है, दर हमें दिया है 6%, तो 6% लिखते हैं। उसके बाद क्या बोले हैं कि समय, समय हमें कितना दिया है, 2 वर्ष, तो हम 2 वर्ष लिखते हैं। उसके बाद हम नीचे ये परसेंट है ना 100, तो अब तो 100 लगते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो कटेगा हम उसे काट देंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पर 100 बच गए, यहाँ पर 6 बच गए, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 100 बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। तो 100 गुणित 6 गुणित 2, ये तीनों को आपस में गुणा करके तो कितना मिलेगा हमें, 2 छक्का 12, ये 12 हो गया। और ये 2 जीरो उतार लेते हैं, हमें 1200 हमें प्राप्त हो गई। यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 सवाल में बोल रहे हैं कि हमें 5वां सवाल में बोल रहे हैं कि 15 वर्ष में साधारण ब्याज पर धन राशि 6 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज क्या होगी। 15 वर्ष में साधारण ब्याज पर धन राशि 6 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रुपए निकालते हैं। कितना निकालेंगे, रुपए। रुपए कितना निकालेंगे हम, 100। अब परसेंट निकालते हैं तो हमेशा 100 से निकालते हैं, रुपए निकालते हैं तो हमेशा 100 रुपए से ही निकालते हैं। हमें बोला है कि 6 गुना, तो 100 का हमें 6 गुना निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 600। अब 600 गुना हो गया, ये गुना हो गया, और ये रुपए हो गया। इन दोनों में अंतर कितना निकलेगा, इन दोनों में अंतर यानी 600 में 100 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 500। ये 500 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 500 का हम कितना कहते हैं, 5 वर्ष के लिए निकालेंगे, यानी 15 वर्ष से निकालेंगे। तो 15 से हम इसे भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, बचा कितना 5, 15 तिया 45 पॉइंट, 15 तिया हाँ 33, 33.33, यही हमारा आंसर आएगा। यही हमारा आंसर आएगा। एक बार इसे चेक करके देखते हैं एक बार। ये 500 हो गया और 15 से हमें इसे डिवाइड करना। 15 तिया 45, 3 बार में कट गया है, 15 तिया 45, ये 45 हो गया, बचा कितना 5, और ये जीरो नीचे उतार लेते हैं। 15 तिया 45, 15 तिया 45, बचा कितना 5, 5 बच गया 33.0 उतार लेते हैं, पॉइंट डाले हैं तो जीरो उतार लेते हैं। 15 तिया 45, ये ऐसे ही करते करते चला जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा 33.33। यही हमारा आंसर बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में बोल रहे हैं कि हमें सुमन ने 5 वर्ष में पहले 16% की साधारण ब्याज की दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपये का भुगतान किया। उसने कितने रुपए का ऋण लिया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यानी दर कितना दिया हमें, 16%, तो हम पहले 1600% लिख लेते हैं, यहाँ पर 16% लिख लेते हैं। 16% का 5 वर्ष का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 से इसे गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 पंचे 80, 80% हमारा बन गया ये। उसके बाद एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज की दर से लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपये भुगतान किया। 9600 रुपये का भुगतान किया बोला है ना, तो हम क्या करेंगे कि 9600 हम पहले लिख लेते हैं, 9600 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, 80, ये जो 80 है उसे हम नीचे लिख लेते हैं, ये 80 हो गया, और बगल में 100। फिर हम जो कटेगा हम उसे काट देंगे। जैसे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 8 12 96, 12 बार में कट गया ये। उसके बाद क्या करेंगे, 8 12 96, यानी ये 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ पर बचा है, तो 12,000 बन जाएगा। ये यही हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, साधारण ब्याज पर 11%
प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष समय में 5,250 रुपये की राशि 9,870 रुपये हो जाएगी। इसका एक सूत्र होता है, इसे प्रश्न को देखकर घबराए नहीं। इसका एक सूत्र होता है जिसे हम लिख देते हैं बगल में, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और नीचे में हम 100 लगा लेते हैं। इसी के हिसाब से इस प्रश्न को रखेंगे। क्या बोला है कि साधारण ब्याज पर 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में 5,250 रुपये की राशि 9,870 रुपये हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम कि हम इसको लिख लेते हैं 5,250 और कितना दिया है 9,870, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, शून्य का शून्य हो जाएगा ये, और फिर ये 15 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 15 में से 7 तो नहीं, 15 में से 7 घटाएंगे तो चलो इसे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, कितना है 9,870। उसे हम क्या करेंगे, हम इसको 5250 को हम घटाएंगे तो शून्य का शून्य, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 5 गया तो कितना बन जाएगा, ये 4,620 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये साधारण ब्याज हमें कितना मिल गया, ये साधारण ब्याज है, ऐसा ही बोलते हैं इसे। हमें साधारण ब्याज कितना मिल गया, हमें 4,620 रुपये, और मूलधन हमें कितना दिया है, मूलधन हमें दिया है 5,250, और फिर दर कितना दिया हमें, दर दिया हमें 11%, तो हम 11% लिखते हैं। उसके बाद समय हमें तो दिया नहीं तो इसे समय लिख लेते हैं, समय, और नीचे में हम 100 लगा लेते हैं। ये सूत्र के हिसाब से जम गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कटेगा उसे हम काट देंगे, जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 11 से हम इसे काटेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 11 चौक 44, 11 चौक 44 बचा कितना 2, यानी कि 22 बन गया। 11 चौक 44 बचा कितना 2, तो इसमें डालेंगे तो 22 बन जाएगा। तो समझो ये कितना बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 420 बार में, ये 420। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 420 से ये हो गया, उसके बाद हम ये 0 बचा है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 0 बचा है, ये 420 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो समझो ये 420 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये 4,200। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम भाग देंगे, ये 525, इसका हम भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 5 से बचा 4, यानी 4,000 बन जाएगा 4,000 में, और 25 चौक 200, यानी 25 चौक 200, यानी कि हमारा 8% बढ़ रहा है। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न नंबर है कि हमें 400 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें चक्रवृद्धि अब ब्याज पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 400 का हम 5% निकालते हैं, जैसे 400 हो गया, ये 400 का हमें 5% निकालते हैं, नीचे में हम 100 लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, बचा कितना, यहाँ पर बच गया 5 चौक 20, 20 बच गया, और गुणित 3, और 3 दूनी 6, यानी कि 60 बन गया ये हमारा। फिर क्या करेंगे, तो पहला निकल गया, उसके बाद दूसरा हम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे हम, दूसरा निकालेंगे तो हमें 20% निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का 20% निकला है ना, 20% का 5%, और नीचे में हम 100, ये 5 से कट गया, ये 20 बार में कट गया, 20 से 20 कैंसिल, बचा कितना, एक हमारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, 60 + 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 61। यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।